अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। कौन सा मेथड लगाना है हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है, तो इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम जो हमारे पास होता है ना, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द एलसीएम ऑफ टू और मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज डिवाइडेबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हमारे पास क्या होना चाहिए? दो से ज्यादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए और सबसे छोटा एक्सप्रेशन होना चाहिए डिवाइडेबल ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। वो कौन सी? हमारे पास फैक्टराइजेशन और एलसीएम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। एलसीएम में तो हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर फाइंड किए थे, लेकिन एलसीएम में हमने कॉमन फैक्टर भी फाइंड करना है, साथ नॉन कॉमन फैक्टर, इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास बनेगा एलसीएम। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे फिर पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है 2a² b। इसमें हमारे पास तीन वैल्यू हैं। फर्स्ट वैल्यू है 2a² b, दूसरी है 4ab², तीसरी है 6ab। तो सबसे पहले हमने इनमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे करेंगे? फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2a² b, इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय a, फिर मल्टीप्लाई बाय a, फिर मल्टीप्लाई बाय b। 4ab² को कैसे लिखेंगे? 4ab², इसको हम लिखेंगे 2। 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? 4। तो अब हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब उसके आगे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, क्योंकि b हमारे पास दो बार है, b² है इसलिए। तो अब हम करेंगे थर्ड वैल्यू हमारे पास है 6ab। तो 6ab को हम कैसे लिखेंगे? 6ab। हम जानते हैं 6 जो हमारे पास होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 6 होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद हमारे पास क्या है? a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। अब हमने सबसे पहले क्या चीज लिखनी है? कॉमन फैक्टर। c से हम लिखेंगे कॉमन, f से फैक्टर। तो इस सबसे पहले इन तीनों वैल्यू में हमारे पास कॉमन क्या चीज है? 2। दूसरी हमारे पास क्या चीज कॉमन है? a। तीसरी हमारे पास b। मतलब कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा 2ab। और इसके अलावा हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर, n से नॉन, c से कॉमन, f से फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये कैसे? नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से आएंगे? फर्स्ट लाइन में हमारे पास a आता है, सेकंड में हमारे पास 2 और b, 2 और b। थर्ड वैल्यू में क्या आता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये क्या बनेगा? 6ab। अब हम हमारे पास एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम हमारे पास आएगा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, n से नॉन, c से कॉमन, f से फैक्टर। देन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 2ab मल्टीप्लाई बाय 6ab। तो ये क्या बनेगा? 12a² b²। ये आंसर हमारे पास पार्ट 1 का।
सेकेंड पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड वैल्यू हमारे पास है एस क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू को हम कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से हम क्या चीज कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स प्लस वन। तो अगर दरमियान में हमारे पास कोई वैल्यू ना हो तो इसका मतलब रहता है मल्टीप्लाई। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या चीज कॉमन लेंगे हम, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस वन। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब दोबारा हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन। फिर हम लिखेंगे एस क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या आता है, जब स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय ये एक्स प्लस वन। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इन दो वैल्यू में, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आता है एक्स, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, ये वाली वैल्यू, कौन से आएंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय, हमने क्या चीज कॉमन ली थी, एक तो एक्स, दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है एक्स प्लस वन। तो अब हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर, एन से नॉन, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। तो ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर कौन से बचेंगे हमारे पास, यहाँ से तो कोई नहीं, यहाँ से हमारे पास बनेगा एक्स। अब हम लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू एक्स प्लस वन। तो अब हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एल सी एम। तो अब हम एलसीएम का क्या होता है फॉर्मूला, कॉमन फैक्टर, सी से कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। ये हमारे पास आंसर आता है पार्ट 2 का।